हमारी आगम की यात्रा शुरू है। वो आगम जो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी है, वीतराग भगवान की देशना है, जो हमारे तक आगम के रूप में आई है। हमारे आगम कितने हैं? कितने हैं? 32। मूर्ति पूजन समाज के आगम कितने हैं? 45। और दिगंबर समाज के कितने हैं? 84। दिगंबर समाज में कितने हैं आगम? 84। मूर्ति पूजन समाज में 45 और श्वेतांबर स्थानकवासी समाज में कितने हैं? 32 आगम। तो 32 आगमों में 11 अंगों की यात्रा और 11 अंगों में भी 4 आगम अंग आप सुन चुके हैं। और क्योंकि एक एक आगम को अगर विस्तार से समझाने लग जाए तो एक आगम पूरी जिंदगी भी बीत जाए तो भी उसकी व्याख्या खत्म नहीं होगी। लेकिन समरी के रूप में कि तुम्हें थोड़ी पहचान हो जाए कि आगम में आया क्या है, और अगर हमें कभी भी किसी आगम को पढ़ना है, कोई समस्या है, तो हम झट आगम निकाल करके वो बात वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि हमारे अनंत ज्ञानियों का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार है। अगर आज यदि उनको केवल ज्ञान ना होता, वाणी मुख से ना निकलती, तो आज हमें जो मार्ग मिला है, जो रास्ता मिला है, वो मिल नहीं सकता। तो ये अनंत ज्ञानियों की अनंत कृपा का ही फल है कि आज हम इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हम उस वाणी से रूबरू हैं। आज आपके सामने 5वें अंग की बात आ रही है, क्योंकि ये जिनवाणी हमारे अज्ञान को हरण करने वाली है। कहा है वाणी
ऐसी है ये वाणी जो अनमोल है, जो हमें फ्री में मिल रही है। लगे कोई मोल लगता है, एक समय जरूर लगता है, लेकिन कोई इसका मोल, ये अनमोल है, इसका मोल डाल ही नहीं सकता कोई। तो देखिए आज 5वां अंग सूत्र, जिसका नाम है भगवती जी सूत्र। क्या नाम है? इसके 3 नाम हैं। कितने नाम हैं? इसे व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं, इसे व्यवहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहते हैं और इसे व्यवहार सूत्र भी कहते हैं। और ये सबसे बड़ा आगम है। किसी का एक भाग होगा, किसी के 2 भाग होंगे, लेकिन इसके पता कितने भाग हैं? 7 भाग हैं। यानी इतने मोटे मोटे 7 ग्रंथ हैं। ऐसा है ये भगवती सूत्र, ये व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, ये व्यवहार सूत्र। अब हम सोचेंगे कि इसके अंदर है क्या। यानी 7 किताबें बन गई, इतने मोटे मोटे ग्रंथ बन गए 7। इसके अंदर 36,000 प्रश्नों का समावेश है। कितने? 36,000 प्रश्नों का समावेश है। तो 36,000 प्रश्न किसके द्वारा पूछे गए हैं? जानते हो आप लोग किसके द्वारा पूछे गए हैं? ये गंधर्व गौतम स्वामी के द्वारा भी पूछे गए हैं, ये अन्य संत साधुओं के द्वारा भी पूछे गए हैं, ये अन्य मतावलंबी सन्यासियों के द्वारा भी पूछे गए हैं, और ये श्रावक और श्राविकाओं के द्वारा भी पूछे गए हैं। और ये सारी प्रश्नावली का संकलन कर दिया गया, तो इसके प्रश्न कितने बन गए? 36,000 प्रश्न। तो ये इसकी व्याख्या हो गई ना, इसलिए क्या बन गया ये? व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र। जिस चीज की हमें व्याख्या विवेचना कहीं और ना मिले, तो कहाँ से मिल जाएगी? श्री भगवती जी सूत्र से मिल जाएगी। तो ये सभी संतों की, सन्यासियों की, श्रावक श्राविकाओं की, साधुओं की, ये जितने भी प्रश्न मन में आए और उनका समाधान मेरे परमात्मा भगवान महावीर देते चले गए। क्या देते चले गए? उनका समाधान देते चले गए। क्योंकि कहा है भगवती कह रही है ये डंके की चोट पे, भगवती कह रही है ये डंके की चोट पे, शासन चलेगा वीर का 1000 वर्ष तक, शासन चलेगा वीर का 1000 वर्ष तक। भगवती कह रही है ये डंके की चोट पे, भगवती कह रही है ये डंके की चोट पे, शासन चलेगा वीर का 1000 वर्ष तक, शासन चलेगा वीर का 1000 वर्ष तक।
हजारों वर्ष तक। मेरा ख्याल है इनको बंद किया था बोलना है, या इनको याद नहीं होता। एक लाइन तो आई जाती होगी कि नहीं आती। शासन चलेगा, शासन चलेगा वीर का, आएंगे संकट पड़े भयावी जोश से, आएंगे संकट पड़े भयावी जोश से, जोड़ना चाहेंगे इसे अपने ही पंथ से, जोड़ना चाहेंगे इसे अपने ही पंथ से, अडोल अकंप रहेगा अपने ही जोर पर, अडोल अकंप रहेगा अपने ही जोर पर, शासन चलेगा वीर का हजारों वर्ष तक, शासन चलेगा वीर का हजारों। आप देख रहे हो ना कितने संकट आ रहे हैं, कहीं बाढ़ें आ रही हैं, कहीं जमीन लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं कुछ, और कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट, कहीं ट्रेन गिर रही है, कहीं कुछ। लेकिन इतने बड़े जोश में, इतने बड़े भय में, इतने बड़े संकटों में फिर भी हमारा ये जन शासन आगे बढ़ता रहेगा। और देखो कितनी बड़ी गहरी बात कि जोड़ेंगे, जोड़ना चाहेंगे इसे अपने ही पंथ से, यानी साधु साध्वियों को अपने पंथ से जोड़ना चाहेंगे। लेकिन जो भगवान महावीर की वाणी से जुड़ चुके हैं, भले वो कितना कह दें, ये भगवान महावीर की वाणी ये तो इतने सालों के बाद की है, इसमें तो मिलावट आ गई है। अरे वो मिथ्यात्व का पोषण कर रही है। भगवान ने कहीं भी किसी भी जगह पर अपने साथ जोड़ने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने एक ही बात कही है कि तुम अपनी आत्मा से जुड़ो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो कहते मेरे इशारे पे चलो। ये कहाँ का धर्म रहा? तो मेरे परमात्मा ने एक बात कह दी, चाहे कितने भी लोग इसको जोड़ ले, अरे 2-4 संत भले चले जाएं, लेकिन फिर भी ये जो शासन है ये अपने पंथ पर, अपने जोर पर ये आगे ही आगे बढ़ता रहेगा। दुष्कालों व दुष्कृत्यों ने शास्त्रों को था शोषा, दुष्कालों व दुष्कृत्यों ने शास्त्रों को था शोषा, सागर सथा साहित्य पर ये बूंद ही बचा, सागर
समाधान भी कितने तरीकों से दे दिए। कंजर गौतम स्वामी ने सवाल किया है कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे अंतर जगत के नेत्र खोलने वाले, हे मेरे सिर मोर, हे मेरे सिर के ताज, हे मेरे गुरु भगवंत, मैं जानना चाहता हूं कि स्वप्न कितने होते हैं। क्या पूछा? स्वप्न कितने होते हैं और ये स्वप्न किस कारण से आते हैं? स्वप्न किस कारण से आते हैं? शुभ है या अशुभ है? हे परमात्मा, इसके ऊपर जरा बताने का, हमें समझाने का प्रयास कीजिए। देखिए, वो गौतम स्वामी जो 4 ज्ञान के धारी थे, छोटे मोटे नहीं थे, 4 ज्ञान के धारी थे। क्या वो नहीं जानते थे कि सपन क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? मामूली सा सवाल है, लेकिन फिर भी वो कितने बड़े विनयवान हैं, है ना विनयवान, कि आने के बावजूद भी खुद नहीं बता रहे, खुद नहीं कह रहे, बल्कि परमात्मा के मुख से कहलवा रहे हैं ताकि सब जन इसका लाभ उठा सकें। और मेरे परमात्मा का नाम ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे परमात्मा कहेंगे तो गुरु के मुख से निकली हुई बात हमारे लिए वही अनमोल है, वही हमारे लिए निजी है, वही हमारा असली खजाना है। तो कंजर गौतम स्वामी ने जब ये सवाल पूछा है तो परमात्मा कहते हैं कि 5 कारणों से स्वप्न आते हैं। कितने कारणों से? 5 कारणों से स्वप्न आते हैं। एक तो सत्य प्रश्न आते हैं, सत्य स्वप्न, यानी सत्य स्वप्न यथा तथ्य, कि जैसा होने वाला होता है वैसा स्वप्न में आ जाता है। यथा तथ्य स्वप्न, इसका नाम है यथा तथ्य स्वप्न। जैसा होना है वैसा स्वप्न में दिखाई दे जाता है। दूसरा है विस्तार वाला, एक बहुत लंबा चौड़ा, आप भी देखते होंगे सब, बहुत लंबा चौड़ा आता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, जो हमने सपने में भी सोचा भी नहीं होता, जहाँ पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन हम ख्वाबों में सपने में पता नहीं कहाँ, और फिर सुबह होती है तो हम वो सब सपना भूल जाते हैं। इसलिए पता है रात को कहाँ घूमती रही है ना, कहाँ घूम याद ही नहीं, वो भूल ही गई, लेकिन सारी रात सपना हो क्या होता रहा। ये होता है विस्तार वाला। ये सत्य भी थोड़ा बहुत हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। तीसरा है चिंतन वाला स्वप्न, चिंतन स्वप्न, चिंता वाला स्वप्न, जो हमने सोचा, जिसकी हमने चिंता की, जिसके बारे में विचार विमर्श दिन भर करते रहे, और वही हमारे सपने में, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे और वही सपने में आ जाएगा। और ऐसा स्वप्न भी जो है ना, सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, क्योंकि हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वैसे ही तो आएगा ना। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा आ जाएगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा आ जाएगा। फिर चौथा है तद विपरीत फल देने वाला। इस सपन तो हमने देखा है और तरीके से, लेकिन उसका फल उल्टा आने वाला है। जैसे हमने सपने में मुर्दा देख लिया, ये व्यक्ति का, ये भी पता है कौन व्यक्ति लेटा हुआ है, और उसके ऊपर वाइट चादर दी हुई है, और सब लोग बैठे हैं, और पता लग रहा है कि ये मर चुका है। और सुबह जब उठते हैं तो वो व्यक्ति सामने खड़ा है, तो हम सोचते हैं अरे इसके बारे में तो मैंने रात को ऐसा देखा है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं अरे इसकी तो उम्र बढ़ गई, इसका तो आयुष्य बढ़ गया।
यानी देखा तो हमने और तरीके से, लेकिन उसका फल क्या मिलता है? तद विपरीत फल, इसे कहते हैं तद विपरीत स्वप्न फल। फिर है अव्यक्त स्वप्न। ऐसा भी स्वप्न आता है कि जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते, ऐसे भी स्वप्न आते हैं जिसको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, ऐसे भी स्वप्न आते हैं। और ऐसे स्वप्न कब आते हैं? जब हमारा पेट साफ नहीं होता, पेट में मल भरा पड़ा है, पेट 1 दिन 2 दिन से साफ नहीं हुआ, तो ऐसा अव्यक्त वाला स्वप्न तब आता है। ये 5 ही कारण हैं, लेकिन गौतम स्वप्न जो है उनकी संख्या 72 है। कितनी है? 72। स्वप्न 72 तरह के आते हैं, जिनमें से 42 स्वप्न सामान्य हैं, उनका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी 42 स्वप्न जो है ना वो सामान्य है, लेकिन जो 30 स्वप्न हैं वो फल देने वाले हैं, वो उत्तम है, वो महास्वप्न है। तो गौतम स्वामी ने पूछा, बलते वो ऐसे कौन से हैं जो महास्वप्न हैं, जो शुभ फल देने वाले हैं? ऐसे स्वप्न कौन देखता है? कौन महान आत्मा है जिसको ऐसे महास्वप्न आते हैं? तो उस समय परमात्मा कहते हैं, तीर्थंकर की माता, चक्रवर्ती की माता इन 30 स्वप्नों में से 14 महास्वप्न देखती है। तीर्थंकर की माता और चक्रवर्ती की माता कितने स्वप्न देखती है? 14 महास्वप्न देखती है। प्रत्येक दोनों की माताएं एक जैसे स्वप्न देखती हैं? हाँ कोई बात, दोनों की माताएं एक जैसे स्वप्न देखती हैं। तो बनते हम कैसे पता लगाएंगे कि ये तीर्थंकर की माता है या ये चक्रवर्ती की माता है? कोई बात, तीर्थंकर की माता ये 14 महास्वप्न बिल्कुल स्पष्ट रूप में देखती है, लेकिन चक्रवर्ती की माता यही 14 महास्वप्न कुछ धुंधले देखती है। बस उसी से पता चल जाता है, अगर स्पष्ट रूप में देख रही है तो ये तीर्थंकर को जन्म देने वाली कुक्षी है, और यदि ये धूमिल स्वप्न देख रही है, यानी थोड़े थोड़े धूमिल और थोड़े थोड़े ऐसे देखती है, पता चल रहा है कि ये शेर है, ये हाथी है, ये पुष्पमाला है, ये लक्ष्मी है, ये मत्स्य है, यानी वो देखती तो जरूर है, पता भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर धूल सी आई हुई है, तो पता चल जाएगा कि ये 14 महास्वप्न ये देखे हैं इसने, तो ये चक्रवर्ती की कुक्षी है। 14 महास्वप्न कौन देखती है? तीर्थंकर की माता। और अब वासुदेव की माता कितने स्वप्न देखती है? वो 7 स्वप्न देखती है। कितने? 7 स्वप्न देखती है। बलदेव की माता 4 स्वप्न देखती है। कितनी? 4 स्वप्न देखती है। प्रति वासुदेव की माता भी 4 स्वप्न ही देखती है। बाकी मांडलिक राजा या कोई पुण्यवान जीव ने जन्म लेना है तो उसकी माता भी एक शुभ स्वप्न देखती है। तो ऐसे ये 30 स्वप्न हैं। कितने हैं? 30 स्वप्न हैं जो महास्वप्न हैं, जो महा उत्तम हैं। गौतम स्वामी ने फिर प्रश्न किया कि हे बंदे, जब हम गुरु के पास आते हैं, जब हम गुरु के पास आते हैं प्रभु, फिर हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है?
गुरु के पास जा रहे हो तो उसका फल क्या है? देखिए कौन पूछ रहे हैं। ये सवाल सभी का है, आपका भी है, हमारा भी है कि गुरु के पास आए हैं तो गुरु से हमें किस फल की प्राप्ति होगी? तो परमात्मा कहते हैं, हे गोएगा, गुरु के पास जो भी आएगा तो पहला है सवने, उसे शब्द श्रवण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शब्द श्रवण, यानी शब्द सुनने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ तो गुरु बोलेंगे ना, वो शब्द उसके कानों में पड़ेंगे। पहला फल क्या है? सवने, यानी सुनने को शब्द मिलेंगे। सुनने से फिर है नाने, ज्ञान की प्राप्ति होगी। सुन, आप यहाँ आए हो, सुन रहे हो, तो सुनने से आपको क्या मिल रहा है? ज्ञान ही तो हो रहा है ना। और नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। और फिर नाने से भिन्नाने, भिन्नाने मैंने विज्ञान, यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान का संबंध शरीर से है। ज्ञान शारीरिक भी तो है ना। अब जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, है ना, ज्ञान ही तो है ना। और क्या है? कितनी नाड़ियाँ हैं, ये खोपड़ी में क्या है, हार्ट में क्या है, नाली ब्लॉकेज है, नाली का वो एक बॉल्ब खुला है, ये किडनी में ये है, उसमें वो है, ये सारी क्या है तो ज्ञान ही ना। पर इसे क्या कहा है? नॉलेज। क्या कहा है? नॉलेज। लेकिन फिर है विज्ञान। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया 32 आगम, 45 आगम, 84 आगम, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, ये अकेला ज्ञान है ना। ये क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है, ये विज्ञान नहीं है। और ज्ञान के बाद आता है विज्ञान। विज्ञान मैंने विशेष ज्ञान। अब आपने सुन लिया, ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, और कई बार कोई बात दिल में लग गई और हम उसका क्या कर लेते हैं, है? जैसे आपको मैंने बता दिया कि आम है ना, आम है, ये आपको क्या हो गया? आम कैसा है, आम खट्टा है, आम मीठा है, ये सब बातें हो गई, है ना। और फिर विशेष ज्ञान कि जैसे मेरी आत्मा है ऐसे इस फल में भी क्या है? इस फल में भी आत्मा है ना। जैसे हमें कोई काटे, हमें दर्द होता है, दुख होता है, ऐसे आप उसको भी काटोगे तो क्या होगा? उसे भी दुख होगा, उसे भी दर्द होगा, उसमें भी एक इंद्रिय जीव है, हम पंचेंद्रिय हैं, वो एक इंद्रिय है। और आपको विवेक रखना है, जितना चाहिए उतना लेना है, ज़्यादा हमने वेस्टेज नहीं करनी। इसमें कितनी हिंसा होती है, कहीं 10-10 किलो आम ला के रख देते हैं, खाए नहीं, सड़ गए, और सड़ने के बाद उसमें और जीव पैदा हो गए, और फिर आप लेते हैं या तो कामवाली को देंगे। अरे कामवाली का जान नहीं है क्या उसके शरीर में? आप जो खराब चीज है जब खराब हो जाती है तब देते हैं। बहुत सारी बहनें देखी हैं, जब पंजीरी खराब हो जाएगी ना, मुस्कुराने लग जाएगी, तब बर्तन वाली को कहेगी तू ले जा। भाई तुम नहीं खा रहे हो, उसको क्यों दे रहे हो, है ना, उसको क्यों दे रहे हो? जरा सोचना विचारना। ये श्रावक श्राविका का विवेक है। जब मसाले खराब हो गए तो काम वाली को उठा दिए। अरे पहले उसमें विवेक रखो। तो जिस समय पता चला कि इन सब्जियों में भी वही आत्मा है जो हमारे भीतर में है, तो श्रावक श्राविका जिनको विवेक ज्ञान, विशेष ज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, वो पचत्थान ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ले लेंगे ना पचत्थान, कि हमने आज के बाद हरी वस्तु का सेवन नहीं करना। अगर है भी तो 2-4-10 चीजें रख करके बाकी का क्या कर लेंगे?
क्योंकि 24 लाख तरह की वनस्पति है। कितनी तरह की? 24 लाख तरह की वनस्पति है और सारी हमारी खाने में नहीं आ रही। कितनी खाते हैं रोज की? कितनी खाते हैं? 10 खा लोगे, 20 खा लोगे, 25 खा लोगे, चलो सारे लगा लो, सैलेड वगैरह लगा के, मिर्ची धनिया सब कुछ अदरक लगा के, टमाटर लगा के 50 खा लोगे। इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकते। अगर आप 100 भी रोज की रख लो कि 100 का आधार बाकी का त्याग, कम से कम 24 लाख तरह की वनस्पति में से कितना हम बच गए। उन जीवों को तो हमने अभेदान दे दिया ना, केवल 100 ही तो रहे। 100 में से भी आप रोजाना कर सकते हैं कि आज मैं 10 लगाऊंगा, आज मैं 5 लगाऊंगा, आज मैं 15 लगाऊंगा, उसमें से भी और बच गए तो आपके प्रत्याख्यान हो गए। पचक खाने विशेष ज्ञान हुआ तो पचक खान में आ गए और पचक खान में आए तो संयम में आ गए, मर्यादा में आ गए, जीवन संयमित बन गया और संयमित बना तो अनाश्रय आश्रय रुक गया। आश्रय क्या हो गया? आश्रय का पानी आना, पाप का पानी आना रुक गया। जब पाप का पानी आना रुक गया, अक्रिया निष्क्रिय बन गए, है ना? धीरे धीरे क्या हो जाओगे? निष्क्रिय। क्रिया कोई रही ही नहीं, आत्मा में स्थित हो गए कि मैं ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, बस मैं तो आत्मा ही हूँ, है ना? फिर वो दाने कर्म बोते हो गए, सारे कर्म क्या हो गए? बोते हो गए, क्षय हो गए। फिर क्या हो गया? सिद्धि, सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। ये सब किससे हुआ? ये सब किससे हुआ? गुरु के पास आने से। गुरु के पास आने का फल क्या है? यही था ना प्रश्न। गुरु के पास आने का फल क्या है? गुरु के पास आने का फल है सबने जाने या विज्ञाने, पचक खाने या संजमे, अनासवे तवे चेव वो दाने अक्रिया सिद्धि। क्योंकि जब संयम में आ गए तो इच्छा निरोध तप है, तप भी अपने आप हो गया, है ना? तप कोई ये नहीं आज तो आप व्रत करते हैं, एंगल करते हैं, ये करते हैं, इच्छाओं का निरंजन करते चले जाओ तो आपका तप ही तप है। आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने ये नहीं खाना, आज मैंने ये नहीं खाना, अपनी सीमा करते चले जाएं, सीमा करते चले जाएं और धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे? सिद्ध पद के अधिकारी बन जाओगे। फिर सवाल किया कि प्रभु एक सवाल आपके चरणों में और है। व्यक्ति पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, लेकिन मैं आपके श्री मुख से ये जानना चाहता हूँ बंदे कि पाप करने वाले को ही पाप का फल मिलता है और पुण्य करने वाले को ही पुण्य का फल मिलता है। तो उस समय परमात्मा एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? जैसे सोने का बर्तन है, सोने के बर्तन में भोजन बनाया भी गया है, आरंभ समारंभ से पूरा तैयार किया गया है, स्पाइसी है, स्वाद है, टेस्टी है, स्वादिष्ट है, और वो भोजन सोने की थाली में परोस भी दिया गया है। लेकिन बीच में क्या डाल दिया गया? जहर डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया? जहर डाल दिया गया। खाने में बड़ा टेस्टी है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा?
मृत्यु ही होगी ना, क्योंकि जहर मिला हुआ है। और एक ऐसा है, मिट्टिया की हांडी है, मिट्टी की हांडी, और उसमें भी भोजन तैयार किया गया है। उसमें भोजन औषधियां डाल डाल करके तैयार किया गया है। वो भोजन खाने में स्वादिष्ट नहीं है, वो भोजन कड़वा है। और मिट्टी के पात्र में ही खाने के लिए डाल दिया गया। खा भी लिया है, खाने में कड़वा है, लेकिन उसका परिणाम तो अच्छा है ना, क्योंकि शरीर की सारी नाड़ियां क्या हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी, पेट साफ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, साधना की लायक बन जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि पुण्य किया है, पुण्य का फल मिल रहा है। क्योंकि ये जो साधक है ना, पंचम आर्य के जो ये लोग आएंगे, ये पुण्य करना नहीं चाहेंगे, लेकिन पुण्य का फल प्राप्त करना चाहते हैं। आपको कोई कह दे, अरे इन 4 महीने में एक आंखों के ऑपरेशन का कैंप लगा लो, आंखों की ज्योति मिल जाएगी किसी को, तो फ्री कैंप लगा लो, तो आप क्या कहोगे? अगर हमारे प्रधान जी 10-20 प्रधान जी के तो खैर दे ही दोगे आप, है ना? अगर मेरे जैसे चली जाएगा ना, भाई कैंप लगाना है तो आप लगाइएगा, बोलो आप क्या सहयोग करोगे? विकलांग को अंग देने हैं, बताओ आप क्या सहयोग करोगे? 100 बड़े पानी पड़ जाएगा आपके सिर पर, है ना? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कि महाराज सब तो मांगने के लिए आ गए, है ना? महाराज जी को क्या देना? और कई बार मुंह पे आप दे भी दोगे, बाद में बातें भी बनाओगे, है ना? संत आगे मना कर नहीं सकता था, देना पड़ा, लेकिन क्या करें, एक चमासे तो रोज ही होते रहेंगे, है ना? जब भी चमासा होता है इनकी डिमांड ही बनी रहती है, ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, ये चीजें बनी रहती हैं। ये पुण्य के काम करना पसंद नहीं करता, लेकिन पुण्य के फल चाहता है। मेरी गाड़ी हो जाए, मेरा बंगला हो जाए, मेरा बेटा आज्ञाकारी हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई मुकदमा है वो मेरा सारा मेरे हक में हो जाए, यानी सब फल तो अच्छे अच्छे चाहता है, लेकिन पुण्य का बीज बोना नहीं चाहता। अगर पुण्य का बीज बोएंगे तभी तो फल मिलेगा, लेकिन पुण्य का बीज बोने के समय आप बगले झांकते हैं, इधर उधर देखते हैं कि महाराज साहब कोई नहीं, बच्चों से पूछूंगा, बात करूंगा, फिर आपको बता दूंगा। फटाफट नहीं करेंगे, है ना? और अभी मैं कह दूँ, अरे फला व्यक्ति ने वहाँ सेल लगाई है और 50-50 रुपये में इतनी बढ़िया बढ़िया कोटियाँ मिल रही हैं, इतने बड़े बड़े शॉल्स मिल रहे हैं, और उसी समय भागे चली जाएंगे, लेडीज भी सब चली जाएंगी। उस समय नहीं कहेंगी, पति से पूछूंगी, वो करूंगी, वो करूंगी, पूछेंगी आप, सच बता देना है? सेल लगी होगी, आप पड़ोसी को बुला करके भी वहां पहुंच जाएंगी कि 10 ले लो, 20 ले लो, मम्मी के लिए भी ले लो, बहन के लिए भी ले लो, ननद के लिए भी ले लो, अरे बेटी के लिए भी ले लो, पता नहीं कितना इकट्ठा करके ले जाएंगे। उस समय पैसा खर्चने के लिए किसी को भी पूछने की जरूरत, और यहाँ एक अखंड जाप करवाना हो तो फिर भी कहेंगे सब घर बात करें, अरे 1100 की क्या बड़ी बात है, यूं ही ऐसे खड़े खड़े कर जाती हो, लेकिन उस समय क्या कहेंगे? पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे। हंसी आती है मुझे कई बार, अरे लाखों रुपया खर्च करने वाली और 1100 रुपये के लिए क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। दान पात्र में डालने के लिए पूछना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने अपनी जिंदगी को सेव करना है, अपने भवों को सेव करना है, तो जैसे परमात्मा ने 1 साल वर्षी दान दिया, क्या दिया? 1 साल भर तक वर्षी दान दिया। वो जानते हैं मैं तो सब कुछ छोड़ के जा रहा, मुझे चाहिए ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? वर्षी दान दिया ना। और क्या क्या दिया वर्षी दान में?
हैं? हीरे ज्वारा सोना चांदी मने माने कुछ रखा पास में? नहीं। तो क्या आपके पास भी जो पॉकेट मनी है आप उसमें से नहीं कर सकती हो? कर सकती हो ना? तो पुण्य का बीज बोने का प्रयास करो। जब भी मौका मिले, जब भी कोई द्वार पे आए, किसी को खाली मत जाने दो। चाहे थोड़ा दो चाहे ज्यादा दो, लेकिन देना जरूर। कभी किसी को खाली वापस नहीं भेजना। अब है कर लो। आते बहते दरिया में धोता है कोई कोई, आते बहते दरिया में धोता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई। धोते हैं धोने वाले इस तन का महल मलमल, धोते हैं धोने आपको कहना पड़ता है बोलने के लिए, कहना ना पड़े, जोर लगाओ। धोते हैं धोने वाले इस तन का महल मलमल, धोते हैं मन की ये महल, लेकिन धोता है कोई कोई, मन की ये महल, लेकिन धोता है कोई कोई, आते बहते दरिया में धोता है कोई कोई, आते बहते दरिया में धोता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई, आत्मा की तरफ मुखातिब होता है कोई कोई। ये तो बहता हुआ पानी है, हाथ धो लो, दान पुण्य कर लो, पता नहीं कब आंखें बंद हो जाएगी। ये सब यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए सोचना विचारना, क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन हो गया, अमन होगा मन में मनन हो गया, तो अमन होगा क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो क्या करेगा धन, माटी में जाकर माटी मिलेगी, माटी में जाकर माटी मिलेगी, तन जल गया या दफन हो गया, तो तन जल गया या दफन हो गया, तो क्या करेगा धन जो निधन हो गया, तो मिट्टी में जाकर इस मिट्टी में मिल जाना है। धन का क्या करोगे जब निधन हो गया, है ना? कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए भगवती कहती है, मेरे परमात्मा कहते हैं, अरे पुण्य का बीज बोगे तो ही पुण्य मिलेगा, लेकिन पुण्य के काम करता नहीं है और फल पुण्य के चाहता है। पाप करता बहुत है, लेकिन पाप के फल नहीं चाहता। पाप करता बहुत है, झूठ सच बोल बोल करके, ठगियां मार करके, किसी का हक लूट करके, किसी की अमानत में खयानत करके, किसी की झूठी गवाही दे दे करके, पता नहीं कितना इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन
लेकिन फल कैसा मिलेगा, परिणाम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा मिलेगा, मेरे परमात्मा कहते हैं फिर रो रो करके उसका भुगतान करना पड़ेगा। ये भगवती कह रही है, ये मैं नहीं कह रही, ये मेरे परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए सोचना विचारना, ये भगवती जी सूत्र ही, कल इसकी और व्याख्या चलेगी, है ना, और व्याख्या चलेगी। मैंने पूर्णी मैया के बारे में भी बताया था आपको, यहाँ तक ही छोड़ा था। मेरी छोटी साथियाँ पीछे पड़ गई, कहते पूर्णी मैया को 8वीं कक्षा से उठाया था, आगे तो बढ़ा दो, है ना, आगे तो बढ़ा दो। पूर्णी मैया 8वीं कक्षा पास करने के बाद यानी फर्स्ट डिवीज़न में आने के बाद वो कहाँ आए, पूर्णी मैया के पास। 2 साल का डिप्लोमा सिलाई का, कढ़ाई का करने के बाद पूर्णी मैया अपने संसार पक्ष से मौसी श्री स्वर्णकांता जी महाराज साहब उनके श्री चरणों में आए। लो जी दीक्षा भी हो गई। दीक्षा के बाद उन्होंने रतन की परीक्षा दी, पहले रतन चलती थी। रतन की परीक्षा के बाद 10वीं में ओनली इंग्लिश के पेपर दिए। फिर इसके बाद पूरे फुल सब्जेक्टों में 10वीं के पेपर दिए। फिर इसके बाद प्रेप की, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, यानी पूरी फुल सब्जेक्ट में बीए पास की। ये देखो कितने साल पुरानी बातें हैं। सन 65 में दीक्षा हुई और 69 में शायद या 70 में इनकी बीए कंप्लीट हो गई। और तब के पढ़े हुए, मैं कहती हूँ आज के पढ़े हुए के, वो तो आज के पढ़े हुए के पास भी नहीं है। हम कुछ भी अपने साथियों को पढ़ाया करते, कभी इंग्लिश के नोट्स बना करके प्रीति जी महाराज को दिया करती, कभी संस्कृत के देती, कभी हिंदी के देती, तो गुनी जी महाराज उसमें गलती निकाल देते थे, यहाँ तेरी ये गलती है। यानी इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान है उनके जीवन में। 32 के 32 शास्त्रों पर भी पकड़ अच्छी है। उन्होंने ही हमें बताया, हमें सिखाया है। और हर समय साल भर में वो भी 32 शास्त्रों की स्वाध्याय करते हैं। न खाने का उन्हें किसी चीज का शौक है, न पीने का शौक है, न पहनने का शौक है, कुछ भी नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, सादा जीवन, उच्च विचार। ऐसे गुरुवर्या जिनका जन्मदिन कहाँ मनाया गया, जमालपुर के अंदर भी मनाया गया, यहाँ भी मनाया गया, और जहाँ जहाँ सातवीं वर्ग है वहाँ वहाँ पर मनाया गया। और लोगों ने भी आकर के भक्ति के गीत गाए। बहुत बहुत साधुवाद है। जिन्होंने भी गुरनी मैया का सानिध्य पाया है वो कभी अधूरा नहीं रहा, कभी अभावग्रस्त नहीं रहा। और अब मैं धारावाहिक, हमारे साथी जी की धारावाहिक की सुना। पता चला है मित्र प्रहसित को, प्रहसित ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जिस समय उसने देखा कि तवा गर्म है, अभी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, लेकिन उधर जैसे ही प्रभात हुई, बसंत तिलका बाहर दौड़ी दौड़ी आई है। मन में सोच रही है कि अंजना, उसको मुझे देखना है कि उसकी रात कैसे बीती है, उसके पति का स्वभाव कैसा है, उसके साथ वो किस तरीके से बात करते हैं, क्योंकि सखियां ही पूछती हैं। वो इंतजार कर रही है कि कब अंजना का दरवाजा खुले, लेकिन दरवाजा खुलने की जिस समय 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, बसंत तिलका ने दरवाजा खटखटाया, नहीं खुला दरवाजा, फिर दोबारा खटकाया है। अंजना ने दरवाजा खोला, अंजना के चेहरे को देखा है बसंत तिलका ने, आंखें सूजी हुई है, ऐसे लग रहा है सारी रात इसकी रोने में बीती है। और शैया पर देखा है, एक भी सिलवट नहीं है, समझते देर नहीं
मैं अभी जाकर के महलों में पूछती हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि पवन को क्या इमरजेंसी काम पड़ गया जो अंजना के पास पवन नहीं आए। लेकिन अंजना रोते रोते कहती है कि वो राजपुत्र हैं सखी, कोई ना कोई राजकाज में जरूरी काम हो गया होगा इसलिए नहीं आए होंगे। लेकिन उस समय बसंत तिलका कहती है नहीं, कितने भी हजारों काम हो, ये घड़ी ऐसी घड़ी है जिस समय व्यक्ति हजारों कामों को भी ठुकरा देता है, ये हो नहीं सकता। लेकिन मैं अभी जाकर के नहीं जाना मत, क्योंकि मेरा ससुराल है, तू जाकर के उलट पुलट कुछ भी बोल देगी और मेरी जिंदगी क्या पड़ जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। कोई बात नहीं बसंत तिलका, आज नहीं आए कल आ जाएंगे, पता चल ही जाएगा महलों में कि उनको क्या जरूरी काम हो गया। लेकिन ऐसे करके दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरा दिन भी बीत गया। आखिर बसंत तिलका सोचती है अरे मैं तेरे साथ आई हूँ, मैं तेरे सुख दुख में भागी हूँ, मुझे बताना चाहिए महलों में जाकर के महारानी केतुमती को, महाराजा प्रहलाद को, और मैं पूछूं तो सही कि पवन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, क्या ऐसा जरूरी काम आ गया कि अंजना को ला करके, और ये तो नाइंसाफी है कि शक्ल तक भी नहीं देखने के लिए आया, खाने पीने का पूछना तो बहुत दूर की बात है। दासियां आती हैं और पूछ लेती हैं क्या खाओगे, अरे ऐसे खाने को भी क्या खाना, खाने का मन ही नहीं करता। लेकिन अंजना उसे रोकती जा रही है, रोकती जा रही है। आखिर एक दिन ऐसा आ गया कि बसंत तिलका केतुमती के महलों में जाने के लिए उद्यत हो गई कि केतुमती के पास में जाकर के रहूंगी और पूछूंगी कि क्या है तेरे लड़के को, क्यों नाराजगी है। मेरी सखी ने आज दिन तक उसे कुछ कहा नहीं, कोई एक अपशब्द भी नहीं बोला, लेकिन उसके साथ ये बेइंसाफी किस बात की, और वो मन बना रही है कि मैं जाऊंगी तो जरूर जाऊंगी। अब कल आप सुनेंगे कैसे हो जाएगी, कैसे वार्तालाप चलेगा, आप आओगे तभी श्रवण कर